माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने सिस्टम को बहुत ज़्यादा बना सकते हैं फास्ट। अगर आपका सिस्टम भी कर रहा हो हैंग और बहुत ज़्यादा लैग कर रहा हो, आपका कोई चीज़ें, अगर आप स्टार्टअप पे भी आपका सिस्टम बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा हो, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। मैं बताऊंगा कि आप कैसे अपने सिस्टम को बना सकते हैं बहुत ज़्यादा। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट मेन्यू पे जाएंगे और यहाँ पे खोलेंगे रन। तो रन पे हम लिखेंगे क्लीन mgr और कर देंगे एंटर। तो यहाँ पे और डिस्क पूछेगा तो हम लोकल डिस्क से क्लीन करेंगे। तो यहाँ पे जितने भी फाइल्स हम उसे डिलीट कर देंगे। ये ऐसे कुछ जंक्स होते हैं जिसमें जो मैं स्टेप्स बता रही हूँ, ये शुरू में ऐसे कुछ जो जंक्स होते हैं जो हमारे सिस्टम को ज़्यादा भरे रहते हैं, हमारे सिस्टम में स्पेस लेते हैं और बहुत ज़्यादा लैग करते हैं हमारे सिस्टम को। तो ये उसके लिए तो और यहाँ पे हमें सब टेम्परेरी फाइल जो फाइल तो ये जंक्स फाइल थी मैं उसे सिलेक्ट करके डिलीट कर दूँगा। तो मैंने अभी जल्दी अपने सिस्टम में ऐसे सफाई करी थी, तो उसकी वजह से मेरे सिस्टम में ज़्यादा फाइल्स नहीं है। तो आपको भी अपने सिस्टम पे टाइम टू टाइम ऐसे 1 महीने में 2 महीने में ऐसी साफ़ सफाई कर देनी चाहिए ताकि जंग ज़्यादा आपके उसमें ना रहे। तो अगली जंग फाइल को खोलने के लिए हम दोबारा रन कमांड पे जाएंगे। तो मैं यहाँ स्टार्ट मेन्यू से खोलता हूँ और हम यहाँ पे लिख देंगे TEMP टैम्प और कर देंगे एंटर। तो यहाँ पे हमें अलाउ मांगेगा तो हम कंटिन्यू कर देंगे। और यहाँ पे जितनी भी फाइल्स हैं हम कंट्रोल A दबा के या ऐसे सिलेक्ट करके शिफ्ट प्लस डिलीट कर देंगे, परमानेंट डिलीट करेंगे क्योंकि हमें इन सब फाइल्स की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। ये जंक फाइल रहती है तो हम इसे यस कर देंगे। कुछ फाइल होंगी जो परमिशन मांगेगी और कुछ फाइल होगी जो डिलीट नहीं होगी चाहे कितनी कोशिश कर लीजिए। तो डू फॉर दिस करके स्किप कर देंगे। फिर अगली जंक फाइल को हम मिटाने के लिए हम दोबारा रन कमांड पे जाएंगे। अब मैं विंडो प्लस R दबा के रन कमांड खोलूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा %temp%। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ %temp% और कर दूंगा ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी बहुत सारी जंक फाइल है। तो मैं इन सबको सिलेक्ट करके शिफ्ट प्लस डिलीट कर दूंगा। तो ये मेरी 194 जंक फाइल है, मैं इसे ओके करके डिलीट कर दूंगा। तो इसमें भी वैसे कुछ फाइल्स होंगी जो डिलीट नहीं होंगी चाहे आप कितनी कोशिश कर लीजिए। तो हम सिंपल इसे स्किप कर देंगे, जैसे कि सब फाइल में डिलीट नहीं होंगी। तो मैं डू दिस फॉर ऑल आइटम करके स्किप कर दूंगा, चाहे मैं कितने बार ट्राई करने होगा। तो मैं यहाँ स्किप कर दूंगा इसे। ये रजिस्ट्री फाइल होती है, जब भी आप कुछ ऐप खोलते हैं इसे यूज़ करते हैं तो वो वहाँ पे रजिस्टर होता है। तो ये रजिस्ट्री फाइल हम डिलीट करते हैं। अब अगले हम दोबारा रन खोलेंगे। अगर आपका ब्राउज़र भी बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है तो ये उसके लिए है। तो हम यहाँ दोबारा रन कमांड पे जाएंगे विंडो प्लस R दबा के। ये इतना ज़रूरी नहीं होता, अगर आपका ब्राउज़र लैग कर रहा है तो करिए, वरना तो मैं यहाँ विंडो प्लस R दबाऊँगा और यहाँ पर मैं लिख दूँगा इंटेल inet cpl.cpl। तो मैं लिख देता हूँ inet, यहाँ inet cpl.cpl कर दूंगा एंटर। तो एंटर पे जाने के बाद मुझे यहाँ कनेक्शन वाले पे जाना और यहाँ मैं लेन सेटिंग्स पे जाऊँगा। तो अगर आपको यहाँ प्रॉक्सी सर्वर किसी से कनेक्टेड है तो आपको उसे अनमार्क करके ऑटोमेटिकली पे क्लिक कर देना है, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, और वहाँ से अनचेक करके इसे ओके कर देंगे। फिर हमें एडवांस पे जाना है और एडवांस पे जाके हमें रीसेट कर देना है। तो रीसेट करने पे जो नीचे डिलीट वाला है इसे आप अनचेक कर दीजिए, क्योंकि अगर कुछ पर्सनल डाटा है जो आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगता है अपने क्रोम पे या किसी भी जो आपका फेवरेट ब्राउज़र है, तो ये उससे हमेशा के लिए परमानेंट डिलीट कर दिया। जैसे आपका ब्राउज़र डाउनलोड करते हैं बिल्कुल वैसा हो जाएगा। तो मैं इसे अनचेक करके इसे मैं रीसेट कर दूँगा। तो यहाँ पे मेरा रीसेट हो चुका है। अगले स्टेप में हम दोबारा रन कमांड को यूज़ करेंगे। तो मैं विंड प्लस R दबा देता हूँ अपने PC कीबोर्ड पर। मैं यहाँ लिखूँगा प्रीफेच। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ PREFETCH और यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर दूँगा। कंटिन्यू करने के बाद मैं यहाँ कंट्रोल प्लस A दबा के इसे भी परमानेंट डिलीट कर दूँगा। तो ये सब वो स्टेप है जिसमें हम अपनी जंक फाइल को डिलीट करते हैं जो हमारे कंप्यूटर को स्लो बनाते हैं। अब हम कुछ अलग से करेंगे। तो अब हम जाएंगे स्टार्ट। तो मैं रिसाइकल बिन को क्लोज करता हूँ, मैंने रिसाइकल बिन खाली कर। तो मैं हम जाएंगे स्टार्ट पे। अब स्टार्ट पे जाके खोलेंगे टास्क मैनेजर। तो आप यहाँ राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर खोल सकते हैं। ये देख सकते हैं मैंने टास्क मैनेजर खोल दिया है। या फिर आप यहाँ से क्लोज करके स्टार्ट मेन्यू पे जाइए और वहाँ लिख दीजिए टास्क मैनेजर। तो TASK और लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपको मोर डिटेल्स पे क्लिक करना है। फिर आपको स्टार्टअप पे जाना है
तो स्टार्टअप में ये वो सब ऐप्स हैं जो मतलब आप विंडोज़ पीसी स्टार्ट करते हो, चीज़ें मतलब स्टार्ट होने पे खुलते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा लैग करते हैं आपके कंप्यूटर को। तो अगर आपको इन सबको डिसेबल करना है तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, जैसे मुझे फ्री डाउनलोड मैनेजर नहीं है, कोर्टाना नहीं है, वन ड्राइव नहीं है, एक नेक्सस है मुझे, क्योंकि नेक्सस मेरे पीसी को मतलब थोड़ा इंटरफेस अच्छा बनाता है। तो मैं जो मुझे ज़रूरी नहीं है मैं उसे डिसेबल कर दूंगा राइट क्लिक करके, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ से सबको राइट क्लिक करके जो मुझे ज़रूरी नहीं डिसेबल कर दूंगा। ये नेक्स्ट, ये मुझे भी इसको जितने भी चीज़ें हैं जो मुझे स्काइप्स का सबको डिसेबल कर दूंगा, जो कि मेरे सिस्टम को स्टार्टअप के समय बहुत ज़्यादा स्लो बनाते हैं। तो ऐसे आपके ऐप्स बहुत होंगे जो आपने मतलब इनेबल कर रखे होंगे, तो उन सबको डिसेबल कर दीजिए। मैं यहाँ से कर दूंगा ऐसे क्लोज। आप मेरे यहाँ पे देख सकते हैं परफॉर्मेंस मेरे CPU का, और मैं यहाँ से क्लोज कर दूंगा। अगले स्टेप में जो आपकी नोटिफिकेशंस आती हैं वो भी आपके सिस्टम को बहुत ज़्यादा लैग करती हैं, तो उसे बंद करने के लिए हम स्टार्ट मेन्यू पे जाएंगे। तो मैं स्टार्ट मेन्यू पे जाऊंगा। तो स्टार्ट मेन्यू पे जाके आपको लिखना है यहाँ नोटिफिकेशंस। इस नोटिफिकेशन में आप बहुत कुछ मतलब आप डायरेक्ट पूरी नोटिफिकेशन बंद कर सकते हैं यहाँ से, या फिर जो आपको नहीं चाहिए। तो मुझे और सब नोटिफिकेशन चाहिए एक्सेप्ट मुझे ये टिप्स एंड ट्रिक्स सजेशन नहीं चाहिए होता है विंडोज़ से, तो मैं इसे क्लोज कर दूंगा। और भी कुछ नोटिफिकेशन है आप बंद कर सकते हैं अपने चीज़ों के अकॉर्डिंग। जैसे मुझे देखिए अब यहाँ बहुत सारे हैं, तो अगर आपको जो बंद करना है बंद कर दीजिए, जो आपने अलाउ कर रखे हैं उसके लिए। तो मुझे और कुछ बंद नहीं करना, तो मैं सिंपली क्लोज कर दूँगा। अगला है अपनी डिस्क को ऑप्टिमाइज़ करना। तो जो कुछ मतलब में कुछ जो बाई डिफ़ॉल्ट शेड्यूल रहता है डिवाइस ऑप्टिमाइजेशन, पर हम यहाँ खुद से करेंगे। तो हम यहाँ स्टार्ट मेन्यू पे जाके डिवाइस डिफ्रैगमेंट लिखेंगे, और डिफ्रैगमेंट पे जाके जो देखिए हम अपनी लोकल डिस्क को जहाँ पे आपकी विंडो इंस्टॉल है आपको उसी ऑप्टिमाइज़ करना होता है जो आपके कंप्यूटर को फास्ट बनाएगी। तो मैं यहाँ से ऑप्टिमाइज़ कर रहा हूँ। जब तक ऑप्टिमाइज़ होता है तो हम वेट करते हैं। जब ऑप्टिमाइज़ हो जाए तो उसके बाद आप सिंपली क्लोज कर सकते हैं। अगले स्टेप में हम पावर सेटिंग्स में जाएंगे, अपने प्रोसेसर को थोड़ी स्पीड देंगे। तो उसके लिए आपको स्टार्ट मेन्यू पे जाना है। स्टार्ट मेन्यू पे जाके लिखना है पावर सेटिंग्स और कर देना एंटर। पावर सेटिंग्स में जाके आपको यहाँ पे जाना है चेंज पावर मोड पे, क्योंकि आपको नहीं, ये आपको ब्राउज़र खोल देगा। हमें एडिशनल पावर सेटिंग्स पे जाना है, और यहाँ पे आपको करना है चेंज प्लान सेटिंग्स पे। ये मेरा बैलेंस पे रिकमेंडेड रहता है, तो आप बैलेंस पे ही रखिए। और यहाँ पे मुझे अपने एडवांस मोड को खोलेंगे। एडवांस मोड को खोल के आपको प्रोसेसर को चेक करना है, और मिनिमम पे आप 0% कर देंगे, जैसे कि मैं यहाँ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं प्रोसेसर को खोलूँगा और मिनिमम पे मैं 0 कर दूँगा। अगर आपका ऑन बैटरी भी है तब भी आपको 0 करना है, प्लग इन में भी 0 करना है। तो मैं यहाँ 0 कर दूँगा। इसकी वैल्यू आप सिंपली क्लिक करके वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो मैं क्लिक कर रहा हूँ इसे, और यहाँ से आप ऐसे भी चेंज कर सकते हैं 0, या फिर आप यहाँ क्लिक करके 0 भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, और कर देंगे एंटर। और कुछ लोगों की पावर मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू रहती है वो बाय डिफ़ॉल्ट वो 100% रहती है। मैं अप्लाई करके ओके कर दूँगा। अगले स्टेप में हम कुछ सर्विसेज बंद करेंगे जो हमारे सिस्टम को बहुत ज़्यादा लैग करते हैं। उसके लिए हमें रन कमांड में दोबारा जाना पड़ेगा। तो मैं Windows+R दबा के रन कमांड खोल लेता हूँ। Windows+R दबा के, और यहाँ मैं लिखूँगा msconfig और कर दूँगा एंटर। और यहाँ पे मुझे सर्विसेज पे जाना है, और यहाँ पे मैं डिसेबल जो मतलब माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज होती है मैं उसे हाइड कर दूँगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि मतलब मेरा सिस्टम में कोई दिक्कत आए। तो आप भी अपनी माइक्रोसॉफ्ट सर्विस हाइड कर दीजिए, और जितनी भी सर्विस आ रही है उसको सबको डिसेबल कर दीजिए, और ओके कर देंगे। और ये यहाँ से रिस्टार्ट मांगेगा, तो मैं भी रिस्टार्ट नहीं करूँगा। अगले स्टेप जो मतलब लास्ट स्टेप और लीस्ट नहीं है, इसमें मैं आपको बताऊँगा जो आपके मतलब विंडोज़ को बहुत ज़्यादा सुंदर बनाती है इसकी एनिमेशन, इसमें ग्राफिक्स जो होते हैं। तो ये हमारे सिस्टम को लैग करते हैं। अगर आपका सिस्टम ज़्यादा अच्छा नहीं है तो इसे कैसे बंद करें। तो मैं इसके लिए स्टार्ट मेन्यू में जाके सिस्टम सेटिंग्स में जाऊँगा। सिस्टम सेटिंग्स में जाके मैं यहाँ पे मैं एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में जाके एडवांस पे क्लिक करके यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ सिस्टम में आप जो ये सब ऑप्शन है जो टिक हैं जो आपको अच्छे लगें कि आप कर सकते हैं, तो कस्टम पे जाके कर दीजिए। तो मैं यहाँ अपने को बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए करूँगा।
तो मैं एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंट करके अप्लाई करके ओके कर देता हूँ और मैं अपने पीसी को यहाँ एक बार रिस्टार्ट करूँगा। तो थोड़ा हम वेट करते हैं रिस्टार्ट के लिए। तो यहाँ मेरा पीसी हो चुका है रिस्टार्ट। और अगर आप इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका भी पीसी हो जाता है फास्टर तो मेरी वीडियो को कर दीजिए लाइक। अगर आपका कोई दोस्त है उसके भी पीसी बहुत लैग हो रहा है तो उसके साथ वीडियो करें शेयर। और आगे मेरे फ्यूचर में बहुत सारी वीडियोस आएंगे तो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कमेंट करके बताइए कि अगर आपका पीसी फास्ट हो जाता है या आपको कोई दिक्कत आती है तो मैं उसमें आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस गाइस, दिस इज़ फॉर द वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।